बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पेशल शामी टिक्का कबाब की रेसिपी लेकर आया हूँ। कबाब तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन ये शामी टिक्का कबाब इतने लजीज बनते हैं कि अगर आप इन कबाब को एक दफ़ा ट्राई कर लें तो आप इन्हें रोज़ खाना पसंद करेंगे। घर में दावत हो, मेहमान आने हो या कोई भी इस तरह का फंक्शन हो तो आप ये कबाब बनाएं, खाने वाले सालों आपकी तारीफ़ करेंगे। मतलब ये कि ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है हाफ़ kg बोनलेस चिकन। चिकन को हमने थोड़े बड़े पीसेस में कट करवाया है क्योंकि हमने इसके रेशे तैयार करने हैं। तो इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून योगर्ट, साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। स्पाइसेस जाएंगे, स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। और इस सारी रेसिपी की जान स्पेशल टच फ्लेवर और खुशबू के लिए 1 टीस्पून तिक्का मसाला। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। लेमन का रस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेने के बाद आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और यकीन माने ये कबाब बड़े लजीज और खुशबूदार बनते हैं। तो चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद कम से कम 1 घंटा के लिए फ्रिज के अंदर मैरिनेशन के लिए रखेंगे। और जब 1 घंटा गुजर जाएगा तो एक लेंगे पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और पैन को ब्रश की मदद से ग्रीसी कर लेंगे। और जो हमने 1 घंटा पहले चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको पैन के अंदर शामिल कर देंगे। पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। चिकन जो पानी छोड़ेगा और जो स्टीम होगी उसी से ही आपने चिकन को टेंडर करना है। चलें जी, सारा चिकन ऐड कर लेने के बाद अब आपने ऊपर से कवर करके चिकन को 15 मिनट तक स्टीम करना है। और 15 मिनट गुजरने के बाद अब आपने सारे चिकन की एक दफ़ा साइड चेंज करके दोबारा से ऊपर से कवर करके 10 मिनट तक मज़ीद स्टीम करना है। तो यहाँ पर चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, हालांकि हमने इसमें पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया। तो चलें जी, ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन भी अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है। अब आपने फ्लेम को हाई करके जो चिकन के अंदर पानी वगैरह होगा पहले उसे ड्राई करना है। उसके बाद चिकन की 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। माशाल्लाह, खुशबू अभी से ही आना शुरू हो गई है। और जब पानी ड्राई हो जाएगा और आप देखेंगे कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है तो उसके बाद आपने मैशर की मदद से इसके रेशे तैयार कर लेने हैं। अगर आपके पास ये वाला मैशर नहीं है तो आप इसे कुंडी के अंदर डाल के कूट सकते हैं या फिर हाथ की मदद से भी इसके रेशे तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप हाथ यूज़ करेंगे तो जो चिकन है फुल ठंडा होना चाहिए। आलू शामिल करेंगे 1 अदद बॉईल किया हुआ, इसे भी हम मैश कर लेंगे। आलू मैश करने के बाद साथ ही इसमें ऐड करेंगे उबली हुई चने की दाल 1 प्याली। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो अच्छी तरह से मैश कर लेने के बाद अब आपने फ्लेम को ऑन करके तकरीबन 2 मिनट तक कुक करना है, ताकि इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत मॉइस्चराइजिंग है, पानी है, तो वो भी ड्राई हो जाए, क्योंकि ये हमें ड्राई ही चाहिए। ड्राई होगा तो इससे जो कबाब हैं टूटेंगे नहीं। तो 2 से 3 मिनट तक ड्राई कर लेने के बाद फ्लेम को ऑन करके नीचे उतार लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। मेक श्योर करना है आपने कि ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म होगा तो उससे आपके हाथ जल जाएंगे। तो शिफ्ट कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें, जिसमें 1 प्याज चॉप किया हुआ, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया खुशबू और जायके के लिए, और मज़ीद खुशबू को बढ़ाने के लिए 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पुदीना, 1 टेबलस्पून कटी हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। इसके बाद आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। शामी कबाब वैसे तो कई तरीक़ों से बनते हैं, लेकिन ये सबसे यूनिक तरीका है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब आपने हाथों को वॉश कर लेना है।
और वॉश करने के बाद हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि जब हम कबाब या टिक्कियाँ कटलेट्स बनाएं तो हमारे हाथों के साथ चिपके ना। तो इस तरह करके आपने बैटर लेके एक बाउल सा तैयार कर लेना है और दूसरे हाथ पे रख के हल्का सा प्रेस करना है। बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, तो इसी तरीके से आपने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। सारे कबाब तैयार कर लेने के बाद अब आप इनको 1 से 1.5 मंथ के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इन्हें निकाल के फ्राई कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले कबाब को बीटन किए हुए अंडे के अंदर डिप करके कोटिंग कर लेंगे और जो एक्सेस अंडा होगा उसे आपने उतार के कबाब को फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर अहम बात यह है कि ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म करना है और अल्लाह का नाम लेके एक एक करके आपने सारे कबाब टिक्कियाँ ऐड कर देने हैं ऑयल के अंदर। चूँकि ये सारी चीज़ें पहले से ही अंदर से डन है तो जस्ट आपने जो अंडे की कोटिंग की है उसे ही आपने कुक करना है। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने इनकी साइड चेंज कर लेनी है और साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी आपने इनको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। टोटल जो फ्राई टाइम है वो है 3 मिनट्स। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आगे रमज़ान आने वाला है तो आप इन्हें बना के फ्रीज़ कर लें। टाइम कम होता है तो आप इन्हें निकाल के फ़ौरन से बना लें और फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो चलें जी, दोनों साइडों से फ्राई करने के बाद कबाब तैयार हो चुके हैं। करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको आज कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।